हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सिप्रा। और इस वीडियो में मैं आपको कुबला खान के बारे में बताने वाली हूँ, उस कविता के बारे में, रोल ऑफ इमेजिनेशन इन कुबला खान। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में 100% है कि आता है, और अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका 20 मार्क्स फाइनल हो जाएगा। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। पहले इंट्रोडक्शन है। कुबला खान इज ए फ्रेगमेंट्री ड्रीम पोएम दैट सेलिब्रेट्स द क्रिएटिव पावर ऑफ इमेजिनेशन। कुबला खान जो है एक ड्रीम पोएम है, मतलब स्वप्न को कभी हकीकत में वह हकीकत बनाना चाहता है, अपने स्वप्न को सही करना चाहता है। दैट सेलिब्रेट्स द क्रिएटिव पावर ऑफ इमेजिनेशन, जो कि क्रिएटिव इमेजिनेशन के क्रिएटिव पावर को दर्शाती है, बनाती है, दिखाती है। It reflects the core ideas of romanticism, where imagination is valued above reason. ये कविता जो है क्या दिखाती है, क्या खींचती है? द कोर आइडियाज़ ऑफ रोमांटिसिज्म। कोर आइडियाज़ मतलब रोमांटिसिज्म के जो मेन बिंदु हैं उसको, उनके ऊपर ध्यान आकर्षित करती है। वेयर इमेजिनेशन इज वैल्यूड, जहाँ पे कि इमेजिनेशन को, कल्पना को तर्क से ऊपर रखा जाता है। The poem was inspired by a dream-like vision, making imagination central to its theme and structure. The poem was inspired, ये poem जो है किससे इंस्पायर्ड? by dream-like vision, मतलब स्वप्न से, dream-like vision के जैसा दृश्य हम स्वप्न में देखते हैं। making imagination, जो कि कल्पना को, central to its theme, जो कि कल्पना को सेंट्रल थीम देती है इस कविता में, and structure. Coleridge presents imagination as both creative, constructive and mysterious, uncontrollable. Coleridge जो है presents imagination, इस कविता में कल्पना को जो है as both क्रिएटिव रूप में भी, और mysterious मतलब रहस्यमयी, और क्रिएटिव कुछ मतलब नया करने वाला, कुछ नया क्रिएट करने वाला, दोनों रूप में दिखाते हैं इमेजिनेशन को। अब इमेजिनेशन का क्या क्या रोल है, क्या क्या पॉइंट्स है, उसको पॉइंट्स वाइज डिस्कस की हूँ। ये पहला पॉइंट है, इमेजिनेशन एज अ क्रिएटिव पावर। इमेजिनेशन को क्रिएटिव पावर के रूप में कैसे दिखाया गया है? द पोएट इमेजिन्स अ ग्रैंड प्लेजर डोम बिल्ट बाय कुबला खान। द पोएट जो है इमेजिन करते हैं ग्रैंड प्लेजर डोम, एक ग्रैंड मतलब प्लेजर डोम मतलब गुंबद होता है, बिल्ड बाय कुबला खान, जो कि कुबला खान के द्वारा बनाया गया। इसका एग्जाम्पल है स्टेटली प्लेजर डोम डिक्री shows how imagination creates a magnificent almost magical structure। ये इसका एग्जाम्पल है। It reflects the mind's ability to save beauty beyond reality। और ये जो लाइन है ये ध्यान आकर्षित करती है किस चीज़ की? माइंड्स एबिलिटी, दिमाग के एबिलिटी पे, टू सेव ब्यूटी बियॉन्ड रियलिटी। ब्यूटी को मतलब सुंदरता को, बियॉन्ड रियलिटी से भी ऊपर सुंदरता को रखा गया है। सेकेंडरी इमेजिनेशन, आर्टिस्टिक क्रिएशन। अब सेकेंडरी इमेजिनेशन का क्या रोल है? Coleridge's idea of secondary imagination is visible as he artistically reconstructs the dream into poetry। Coleridge का जो आइडिया है ऑफ सेकेंडरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन के रूप में, इज विजिबल एज ही आर्टिस्टिकली रिकन्स्ट्रक्ट्स द ड्रीम इनटू पोएट्री, कि वो मतलब जैसे आर्टिस्ट अपने बनाते हैं ना घर को, वैसे वो अपने स्वप्न को बनाना चाहता है। जैसा वो स्वप्न में देखा, ठीक वैसा ही चीज़ वो हकीकत में बनाना चाहता है। द डोम, गार्डन्स एंड रिवर अल्फ आर नॉट रियल बट आर्टिस्टिकली फॉर्म्ड इमेजेस। जैसे कि क्या? डोम जो है गुंबद, गार्डन्स बगीचा, रिवर अल्फ आर नॉट रियल, ये सब रियल नहीं है, वास्तविक में हकीकत नहीं है, लेकिन आर्टिस्टिकली फॉर्म्ड इमेजेज है, लेकिन कल्पना में बनाया हुआ इमेज है। दिस शोज हाउ इमेजिनेशन ऑर्गेनाइजेज चैओटिक विजन इनटू मीनिंगफुल आर्ट। ये दिखाता है कि इमेजिनेशन जो है कैसे बिना मतलब के भी विज़न को भी जो है मीनिंगफुल आर्ट में कन्वर्ट कर देती है। इमेजिनेशन कितनी पावरफुल होती है, वो कैसे एक पोएम में जान भर देती है, ये दिखाया गया है इस कविता में। और ये जो भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो नोट भी कर सकते हैं।
एग्ज़ाम में अगर आप ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा मार्किंग करेंगे एग्ज़ामिनर। और थर्ड पॉइंट है इमेजिनेशन एंड नेचर, डुअल रोल दिखाया गया है यहाँ पे। नेचर इन द पोएम इज नॉट रियलिस्टिक बट हाईली इमेजिनेटिव एंड सुपर नेचुरल। नेचर इस कविता में जो है, नेचर मतलब प्रकृति जो है वो रियलिस्टिक नहीं है, वो हकीकत में मतलब नहीं है। प्रकृति तो हकीकत में है, लेकिन इस कविता में जो दिखाया गया है वो प्रकृति से भी ऊपर इमेजिनेशन को रखा गया है। नेचर इन द पोएम इज नॉट रियलिस्टिक बट हाईली इमेजिनेटिव, लेकिन बहुत अधिक कल्पना से भरी हुई, एंड सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल मतलब रहस्यमयी। एग्जाम्पल, caverns measureless to man and sunless sea suggest mysterious infinite स्पेसेस। अब इसका एग्जाम्पल का क्या मतलब है? कैवर्न्स मेजरलेस, ये लाइन जो है कुबला खान पोएम की ही है और बहुत ही अच्छी लाइन है। इसका मतलब है कैवर्न्स मेजरलेस टू मैन, मतलब बहुत ऐसी गहरी गुफाएं जिसे कि इंसान माप नहीं सकता है। एंड सनलेस सी, ऐसा समुद्र जहाँ पे कि सूर्य की रोशनी नहीं पहुँची थी। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि कवि ने कितनी अपनी कल्पना को कितनी दूर तक लेके गए हैं कवि। सजेस्ट मिस्टीरियस इन्फिनाइट स्पेसेस, ये दिखाता है मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी, इन्फिनाइट स्पेसेस मतलब ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि इंसान से, प्रकृति से भी ऊपर, मतलब कल्पना है। कल्पना को सेंट्रल रोल दे करके कवि ने इस कविता को बहुत ही अच्छा रूप दिया है, बहुत ही अच्छी बातें बताई है कि कल्पना का क्या रोल होता है एक पोएम में, कवि ये बताना चाह रहे हैं। इमेजिनेशन ट्रांसफॉर्म्स नेचर इनटू समथिंग सबलाइम एंड इंस्पायरिंग। इमेजिनेशन जो होते हैं वो मतलब कैसे नेचर को भी ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, बदल देते हैं अपनी कल्पना से। नेचर को भी मतलब साधारण सी चीज़ जो है उसको अपनी कल्पना से कवि ने असाधारण बना दिया है अपने लेखनी से। सुपरनैचुरल एंड ड्रीम लाइक क्वालिटी, द इंटायर पोएम हैज़ ए ड्रीम लाइक ऑलमोस्ट हाइप्नोटिक एटमॉस्फेयर। द इंटायर पोएम, ये जो पूरी कविता है ये जो है ऑलमोस्ट हाइप्नोटिक एटमॉस्फेयर, मतलब सम्मोहन करने वाले एटमॉस्फेयर, मतलब उसको देख करके उसके पीछे भागना, मतलब ऐसा ही एटमॉस्फेयर इस पूरे कविता में मतलब बताया गया है। एग्जाम, द डीप रोमांटिक चार्म क्रिएट्स अ सेंस ऑफ मिस्ट्री एंड फियर। द चार्म कहते हैं गहरी खाई को। डीप रोमांटिक चार्म क्रिएट्स अ सेंस ऑफ मिस्ट्री एंड फियर, डर और मिस्ट्री मतलब रहस्य, इसको दिखाया गया है गहरी खाई के रूप में। इमेजिनेशन हियर गोज़ बियॉन्ड लॉजिक इनटू द रियल्म ऑफ द सुपर नेचुरल। इमेजिनेशन जो है यहाँ पे, कल्पना जो है, बियॉन्ड लॉजिक इनटू द रियल्म ऑफ द सुपर नेचुरल, मतलब हकीकत जो है उससे भी ऊंचे जो है कल्पना को बताया गया है कि कल्पना ऐसी होती है जो सिर्फ लॉजिक से ही नहीं देखी जा सकती है, नहीं समझी जा सकती है। कल्पना को हम भावनाओं से ही समझ सकते हैं। इमेजिनेशन एज डिवाइन इंस्पिरेशन, इन द फाइनल पार्ट द पोएट विशेज टू रिवाइव द विजन थ्रू अ डैमसल विथ अ डुलकाइमर। और ये फाइनल पार्ट में जो है कवि विशेज ऐसा चाह रहा है कवि, टू रिवाइव द विज़न थ्रू ए डैमसल विथ अ डुलकाइमर। मतलब डुलकाइमर होता है वाद्य यंत्र बजाने वाला और डैमसल होता है एक सुंदरी युवती। तो कवि ये फाइनल पार्ट में ये बताना चाहता है, ये चाह रहा है, अपनी इच्छा है उसकी कि वो एक सुंदरी युवती, डुलकाइमर मतलब एक वाद्य यंत्र बजाने वाली एक सुंदर युवती के माध्यम से वो अपने विज़न को, अपने इमेजिनेशन को रिक्रिएट कर सकता है, उस डोम को बना सकता है। अगर वो अपनी मतलब संगीत वाद्य यंत्र बजाने वाली युवती अपने संगीत कला को वापस पाले तो वो उस डोम को बना सकता है, अपने सपने को सच कर सकता है। दिस शोज इमेजिनेशन एज अ डिवाइन ऑलमोस्ट गॉड लाइक क्रिएटिव फोर्स। यहाँ पे इमेजिनेशन को डिवाइन मतलब ईश्वरीय, ऑलमोस्ट गॉड लाइक क्रिएटिव फोर्स की भगवान के पास जो शक्ति होती है, ईश्वरीय शक्ति के रूप में इमेजिनेशन को बताया गया है कि इमेजिनेशन के द्वारा कभी कुछ भी हासिल कर सकता है इंसान।
और कंक्लूजन है, इमेजिनेशन इन कुबला खान इज बोथ क्रिएटिव एंड मिस्टीरियस, शेपिंग द इंटायर पोएम। इमेजिनेशन जो है कुबला खान में क्रिएटिव एंड मिस्टीरियस है, कुछ कलात्मक भी है बनाने वाला, एंड मिस्टीरियस शेपिंग द इंटायर पोएम, उससे भी ज़्यादा रहस्यमयी है जो पूरे कविता को बनाया है, सेव किया। इट ट्रांसफॉर्म्स ऑर्डिनरी एलिमेंट्स इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम लाइक इमेजेज। ये कविता जो है इमेजिनेशन के बल पे साधारण चीज़ को भी कवि ने असाधारण रूप में लिखा है। कॉलरिज प्रेजेंट्स इमेजिनेशन एज अ डिवाइन आर्टिस्टिक पावर येट लिमिटेड एंड अनकंट्रोलेबल। कॉलरिज इमेजिनेशन को इस तरह प्रेजेंट करते हैं एज अ डिवाइन आर्टिस्टिक पावर, ईश्वरीय आर्टिस्टिक पावर के रूप में, लिमिटेड एंड अनकंट्रोलेबल, जो कि कवि बताना चाहता है लिमिटेड भी है पर अनकंट्रोलेबल भी है। द पोएम अल्टीमेटली सेलिब्रेट्स इमेजिनेशन एंड एज द एसेंस ऑफ पोइट्री एंड क्रिएटिविटी। एंड लास्ट लाइन है कि ये कविता जो है इमेजिनेशन का सेंट्रल रोल है, सेंट्रल थीम है इमेजिनेशन ही इस कविता में। और ये कवि जो है इमेजिनेशन के माध्यम से इस कविता को वो रूप प्रदान किया है जो एक साधारण कविता में नहीं मिलती हमको। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ऐसे ही पॉइंट वाइज नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगे। थैंक यू।